नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहाँ भी हैं अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों यहाँ पे एक CRPF के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसका लिंक अप्लाई करने का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मैंशन किया गया है। यहाँ पर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए किस किस ट्रेड में ITI मांगी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फॉर्म फीस इसकी क्या रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 तारीख से इसका ओपन होगा। अभी आज आपकी डेट 24 तारीख है। अभी ये फॉर्म का आवेदन चालू नहीं हुआ है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 25/4/2023। ठीक है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आ पाएंगे। एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा वो एक्सपेक्टेड डेट आपको दे दी गई है। CBT होगा एग्जाम आपका, वो 20/6/2023 से लेकर 25/6/2023। ठीक है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर टेस्ट CBT टेंटेटिव जो दिया गया है, एडमिट कार्ड आपका इस बेस से आ जाएगा, और आपका एग्जाम 1/7 से लेकर 13/7 के बीच में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद जब नीचे की तरफ आ पाएंगे तो यहाँ पे पोस्टें डिफरेंट दी गई हैं। दिया गया है यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड में आपका ओनली होगा। हेंस कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउड। ठीक है। उसके बाद इसकी क्राइटेरिया, इसकी जो लिंक दी है ये मैं आपको लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर लेंगे। फिर इसमें जो पे स्केल रहने वाली है वो आपकी पे स्केल लेवल 3 रहेगी, जिसमें 21,700 लेकर 69,100 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैकेंसीज ऑफ मेल पोस्ट में दी गई है ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कोलोबर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बुगलार, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी। इस तरीके से टोटल यहाँ पे आंध्र प्रदेश में टोटल 424 पोस्टें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 18 पोस्टें हैं, असम में आपकी 275 पोस्टें हैं। इस तरीके से डिफरेंट पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। जब आप नीचे के सेक्शन में आप आएंगे तो स्टेट वाइज आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसके लिए भी डिफरेंट पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद नीचे आप आइए तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1340 सीटें हैं, उत्तराखंड में 71 पोस्टें हैं, वेस्ट बंगाल में आपकी 707 पोस्टें हैं। तो इस तरीके से पोस्टें दी गई हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल हैं उनके लिए पोस्ट रिजर्व हैं, जैसे इसमें कुछ है। बगलर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 2, बगलर के लिए 4 पोस्ट हैं आंध्र प्रदेश में, असम में 2 पोस्टें हैं, बिहार में 9 पोस्टें अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो फीमेल के लिए जिस कैटेगरी में पोस्ट अवेलेबल है आप उसको देख सकते हैं। फिर इसके लिए यहाँ पे ये वैकेंसी को आप देखिए, वैकेंसीज फॉर पायनियर विंग के लिए आप देख सकते हैं, टू बी फिल्ड बाई कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023। दीज वैकेंसी टू फिल्ड ऑन द इंडिया बेसिस पे है ये। इसमें मैसन जो ट्रेड है ITI मैसन ट्रेड से होती है, जिसमें जनरल की 1 पोस्ट अवेलेबल दी गई है। ठीक है। SC के लिए 1 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है। उसी तरीके से प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट जनरल कैटेगरी में दी गई है, उसमें केवल 1 ही पोस्ट है जनरल कैटेगरी में। इलेक्ट्रीशियन में आप 2 पोस्ट देखिए जनरल में दी गई है, 1 पोस्ट OBC में दी गई है, 1 पोस्ट SC कैटेगरी में दी गई है। टोटल 4 पोस्टें दी गई हैं। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 11 पोस्टें अवेलेबल हैं जिन्होंने ITI कर रखा है। अब देखते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली है। एज लिमिट की अगर बात कर लें यहाँ पे तो एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 23 साल मांगी गई है। ठीक है। पायनियर विंग के लिए, और कैटेगरी वाइज आपको OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नीचे के सेक्शन पे आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें ITI के साथ क्या क्या सर्टिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स हैं, आपको किस किस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट रखना है। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। जैसे सिटी ड्राइवर की पोस्ट है, अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए आपके पास। ठीक है। और यूनिवर्सिटी बाई किसी के द्वारा, और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है। उसी तरीके से मोटर मैकेनिक के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, मोटर मैकेनिक के 10th होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखिए 2 साल का ITI होना चाहिए मोटर मैकेनिक में, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मोटर मैकेनिक से, अगर आपने मोटर मैकेनिक से ITI की है तो। उसी तरीके से मिनिमम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ऑल अदर जितने दिया कि फॉर ऑल ट्रेड्समैन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितने भी ट्रेड्समैन हैं उसमें मिनिमम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है। किसी भी जगह से मस्ट प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, आप जिस किसी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ट्रेड्समैन में एलिजिबल हों, उस काम को करने में सक्षम होने चाहिए। जो पायनियर विंग वाली पोस्ट थी, ये पोस्ट जो ऊपर दी गई थी उसके लिए हो गया। पायनियर विंग वाली में जैसे मैसन ट्रेड है तो मैसन ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। मैसनरी एंड प्लम्बिंग
जैसे इलेक्ट्रीशियन है, जैसे तीनों ट्रेड थी, मैसन, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रीशियन। किसी भी ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। जैसे मैसन हो गया तो मैसन वाले में एलिजिबल हैं, प्लम्बिंग हो गया तो प्लम्बिंग वाले में एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में एलिजिबल हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द दोज सर्टिफिकेट ऑफ अ ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज ITI इंस्टीट्यूट। जैसे आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो दी गई है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 23 साल है। 3 साल आपको OBC का रिलैक्सेशन, 5 साल आपको SC ST कैंडिडेट का रिलैक्सेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद ये स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो फॉर्म फीस की अगर बात कर लें तो आपको 100 रुपीज़ का फॉर्म फीस पे करना होगा। फीमेल कैटेगरीज जितनी भी हैं एक्स और SC ST कैंडिडेट हैं उनको एक्सेप्शन दिया गया है, उनका कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिटी ऑफ अ सेंटर फॉर द CBT एग्जामिनेशन जो होगा आपके इतने आंध्र प्रदेश में ये शहर दिए गए हैं, हरियाणा में ये शहर दिए गए, अम्बाला और फरीदाबाद, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी एंड नाहन दिया गया है। उसी तरीके से आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर दिया गया है। गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, प्रताप, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी दिया गया है। पंजाब में देख लें अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली एंड पटियाला दिया गया है। तो इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट सिटीज़ को दिया गया है कि आपका यहाँ पे सेंटर जाएगा। तो वेल प्रिपेयर, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे रह रहे हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो जो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे एंड इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 2 आवर का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसके बाद आपकी 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। तो ये हो गया इसकी सिलेबस और एज लिमिट जो भी थी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या सिलेबस रहेगा वो सिलेबस यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज में भी आपका क्या क्या पूछा जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द नंबर सिस्टम, कंप्यूटिंग ऑफ अ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स एंड ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ETC लगने का मतलब ये हो गया कि आपको मैथ्स का टोटल कंप्लीट सिलेबस कवर अप करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंग्लिश हिंदी में कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी, हर बेसिक कम्प्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें कि आपको हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है 170 सेंटीमीटर फॉर द मेल एंड 157 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल, ठीक है। ये शेड्यूल ट्राइब्स में जो रहते हैं उनके लिए अलग अलग हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है मेल एंड फीमेल का, ओके। तो इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। जितने भी ITI होल्डर्स कैंडिडेट हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसको अप्लाई करने में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी इसको मैंने बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।